प्रिय मित्रों, जिस समय पांडव वनवास कर रहे थे तब दुर्योधन को ज्ञात हुआ कि वे वन में भी राजा महाराजाओं के समान ही आतिथ्य सत्कार, ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराते हैं। उनके द्वार से कोई भी भूखा नहीं जाता। दुर्योधन तो पांडवों को निर्धन समझता था, लेकिन उनका घर एक मंदिर था जहां आकर सबकी भूख प्यास मिट जाती थी। एक दिन दुर्योधन के गुप्तचर ने बताया कि पांडवों के पास एक ऐसा अक्षय पात्र है जिससे पकाया हुआ भोजन तब तक समाप्त नहीं होता जब तक द्रौपदी सबको खिलाने के बाद स्वयं भोजन करके उसे मांज धोकर नहीं रखते। इसीलिए ऋषि मुनियों का पांडवों के घर पर तांता लगा रहता है। यदि दुर्योधन चाहता तो उस अक्षय पात्र को भी समाप्त करवा देता, लेकिन पांडवों की वीरता, द्रौपदी का सातित्व सबसे बड़ी रुकावट थी। इसीलिए वह अक्षय पात्र को कोई हानि नहीं पहुंचा सका। एक बार ऋषि दुर्वासा दुर्योधन के राजमहल में पहुंचे। दुर्योधन ने ऋषि का बहुत आदर सत्कार किया। दुर्योधन के अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर ऋषि ने उसे वरदान मांगने को कहा। कपटी दुर्योधन को जैसे पांडवों के विनाश का मंत्र मिल गया हो, उसने ऋषि के चरणों में प्रणाम करके कहा, मुनिवर, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे बड़े भ्राता युधिष्ठिर के घर उस समय पधारे जब द्रौपदी भोजन से निबटकर शयनागार में हो। ऋषि तुरंत दुर्योधन के मन में छिपे ईश्वर्या के भाव को समझ गए। वे दुर्योधन से बोले, तूने मुझे प्रसन्न किया और मैं तुझे वरदान देकर वचनबद्ध हूँ, इसीलिए मैं युधिष्ठिर के घर अवश्य ही जाऊंगा, किंतु यह नियमों के विरुद्ध है। कुछ समय बाद पांचों पांडवों के भोजन करने के बाद द्रौपदी स्वयं भी भोजन करके शयनागार में चली गई। तब ऋषि दुर्वासा युधिष्ठिर के घर पर पधारे और युधिष्ठिर से बोले, आप हमारे लिए भोजन तैयार कराएं, हम अपने शिष्यों सहित यहीं पर भोजन करेंगे। जब द्रौपदी को पता चला कि ऋषि दुर्वासा अपने 1000 शिष्यों सहित भोजन करने के लिए आए हैं तो वह भय से कांपने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि ऋषि दुर्वासा यदि चाहे तो क्रोधित होकर पांडवों को जलाकर भस्म कर सकते हैं। ऋषि दुर्वासा के सामने बड़े बड़े राजा महाराजाओं भी कांपते थे। सारी स्थिति को जानते हुए भी युधिष्ठिर विवश थे। द्रौपदी युधिष्ठिर की परेशानी को समझकर अंदर गई और द्वारिकानाथ श्री कृष्ण को मन ही मन स्मरण करने लगी। हे वसुदेव, मेरे पतियों को ऋषि दुर्वासा के क्रोध से बचाए। इस संसार में धर्म व मर्यादा की आप ही रक्षा करने वाले हैं। मुझ कमजोर असहाय अबला की रक्षा आप ही कर सकते हो। हे श्री कृष्ण देवाधिदेव, मेरी रक्षा करो। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की प्रार्थना सुनी और तुरंत उसके सामने प्रकट हो गए। कृष्ण को देखकर द्रौपदी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। वह अश्रुपूरित नेत्रों से हाथ जोड़कर बोली, हे वसुदेव, मैं धन्य हो गई। मुझ अभागिन पर इतनी कृपा करके आपने मुझे धन्य कर दिया। कृष्ण हंसकर बोले, द्रौपदी, मुझे कुछ खिलाओ, बहुत भूख लगी है। कृष्ण के शब्द सुनकर द्रौपदी रोती हुई बोली, प्रभु, परिहास मत कीजिए, मुझे शीघ्र ही संकट से उबारिए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाते हुए कहा कि रोने या घबराने से कुछ नहीं होता। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्ण की बातें सुनकर द्रौपदी अंदर से अक्षय पात्र लाई और कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। श्री कृष्ण ने पात्र के अंदर झांक कर देखा तो उन्हें उसके अंदर अन्न का एक कण लगा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर श्री कृष्ण खुश होकर बोले, समस्त संसार के अधिपति, इस अन्न के कण से तृप्त हो जाइए। इसके बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि देखो, मेरा पेट भर चुका है और अंदर से तृप्ति बताने वाली डकारें भी आ रही है। जब श्री कृष्ण ने अन्न के कण से तृप्त होने वाली बात कही तो उससे मुनि भी तृप्त हो गए और उनकी भूख समाप्त हो गई। ऋषि दुर्वासा समझ गए कि यह सब पांडवों के अच्छे आचरण से ही संभव है। ऋषि दुर्वासा ने कहा, अरे शिष्यों, युधिष्ठिर हमें बुलाने आए, इससे पहले ही हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे भगवान के भक्तों से बड़ा डर लगता है और युधिष्ठिर से साक्षात धर्म के अवतार हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की हमेशा ही रक्षा की है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो ऐसे और वीडियोज के लिए
चैनल को आप हमारे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक रोचक कहानी के साथ, तब तक हर हर महादेव।